नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, आज तक की यात्रा वृत्तांत हम सिंपल वाली हैंड्स फ्री से करते थे, मगर आज से रिकॉर्डिंग माइक से कर रहे हैं। तो वॉइस में कोई इम्प्रूव हुआ है या नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताना। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा की इस अविरत बहती धारा का आज अपना 37वां दिन है। कवड़ा, डही, कुआ धर्मराय और धर्मराय। सुबह 6 बजे जागरण के बाद हमने कल के ही ओवरहेड टैंक के नीचे लगे नलों में स्नान किया और आश्रम में आकर पूजन करने के बाद हमने चाय पीकर प्रातः 7:30 पर हमारी आज की यात्रा प्रारंभ की। गांव के बाहर आते आते हमने एक दुकान से आज के लिए पेट पूजा के लिए बिस्किट के कुछ पैकेट खरीदे। ये दुकानदार नेत्रहीन थे। इसके बाद हम हर दिन की तरह सामान्य सी चाल से चलते रहे। हमने महसूस किया कि हम आजकल चलते समय बातें अधिक कर रहे हैं और नर्मदे हर इस दिव्य मंत्र का जाप कम कर रहे हैं। अतः हमने आज दोपहर तक मौन रहकर तथा एक दूसरे से करीब 40-50 मीटर आगे पीछे चलने का निर्णय किया। मार्ग में चलते हुए एक जगह पर हमने ठेले वाले से खरीदकर आइसक्रीम भी खाई तथा चलते हुए हम डही नगर में आ गए। यहाँ बाजार देख हमने बिछाने के लिए एक सीमेंट की बोरियों को छील कर बनी हुई दरी, जिसकी लागत मूल्य 40 रुपये थी, खरीदी तथा इसके बाद हम हनुमान जी के बड़े से मंदिर में आ गए। अभी दोपहर का समय है, इसलिए आते ही महाराज जी ने हमें भोजन हेतु पूछा और तत्काल भोजन हेतु बैठने का आग्रह किया। हमने यहाँ चावल, दाल, रोटी, चटनी और मिक्स सब्जी ऐसा भोजन प्रसाद पाया तथा आश्रम की ओर से हमें प्रत्येक को 20-20 रुपयों की दक्षिणा भी मिली। इसके बाद हमने पीछे बने हुए शेड में अगले 1 घंटे तक विश्राम किया और 2:30 बजे धर्मराय गांव की दिशा में चलना प्रारंभ किया। चलते रुकते चलते हमने बहुत से घाट मार्ग पार किए और दूर से ही मोबाइल फोन के टावर देख हम समझ गए कि अगला गांव ही धर्मराय है। पर उसके कुछ पूर्व 2-3 किलोमीटर ही कुआ धर्मराय नामक स्थान पर हमें एक महंत जी ने हनुमान मंदिर के बाजू में ही बने अपने आश्रम में आज रात्रि के विश्राम हेतु रुकने के लिए आमंत्रित किया और हमने भी समय देख उनका वो निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। हमारा सामान रख मंदिर में ऊपर जाकर हमने वहाँ बनी पानी की टंकी से हाथ मुँह धोए तथा मंदिर के दर्शन कर नीचे आश्रम में आ गए तथा फिर यहाँ पर नित्य की पूजा उपासना की। तब तक हमें बाहर कुछ अन्य परिक्रमा वासियों की भी आवाज़ आई। ये लोग शोलापुर समूह हैं। एक बार पुनः हम सभी को एक दूसरे से मिलकर आनंद हुआ। इसके बाद हम सभी ने मिलकर रात्रि के भोजन प्रसाद में खिचड़ी, दाल और रोटियां बनाई तथा मिलकर खाई। आश्रम के महाराज जी की कमर में दर्द है, इसलिए उन्होंने कम ही भोजन किया तथा वे जल्दी ही सो भी गए। इसके बाद हम सभी ने ऊपर हनुमान जी के मंदिर की टंकी के पानी से सारे बर्तन धोए तथा रख दिए। फिर हमने आश्रम के बाहर टहलते हुए हमारे घरों में फोन करके हमारे अब तक के प्रवास की जानकारी दी। आज हम कई दिनों बाद घर पर फोन कर रहे हैं क्योंकि बीच में बहुत समय तक नेटवर्क से हम दूर थे। सभी से कुछ समय तक बातें करने के बाद हम सभी लोग उस हॉल नुमा कमरे में रात्रि लगभग 10:30 पर मैया का नाम लेकर निद्राधीन हुए। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। नर्मदे हर।